हाँ जी बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर और चैप्टर का नाम क्या है हमारे? लेज़र। चैप्टर का नाम क्या है? लेज़र। अब ध्यान से समझना, चैप्टर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों सर? क्योंकि 12th के अंदर तुम्हारे जो दो सबसे मेन चीज़ होती हैं वो होती है जर्नल एंट्री और लेज़र। लेज़र के जो रूल है इधर उधर ट्रांसफ़र करने के, लेज़र में पोस्टिंग करने के, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो हमने एक चीज़ सीखी, सबसे पहले हम करते हैं जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज से हम प्रिपेयर करते हैं लेज़र। लेज़र से प्रिपेयर करते हैं हम ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से हम प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी हम लेज़र कर रहे हैं, जर्नल एंट्री हम कर चुके हैं, और ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम्हारे फाइनल में आएगा और ट्रायल बैलेंस तुम्हारे इसी बार आएगा, हाफ ईयरली के एग्जाम में आएगा, वो बाद में करेंगे हम। तो ये एक पैटर्न होता है, इस लाइन वाइज ही चलते हैं। जर्नल के बाद लेज़र, लेज़र से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बाद की बातें क्या होते हैं क्या नहीं, अभी हम कर रहे हैं लेज़र। लेज़र कैसे बनता है, इसका भी एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को फॉलो करके ही तुम लेज़र कर सकते हो। हर चीज़ का फॉर्मेट है अकाउंटिंग में, क्योंकि अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट। तो अब इसका फॉर्मेट क्या है? सपोज करो ये तुम्हारा पेज है एक, सपोज करो ये तुम्हारा एक पेज है, तो सबसे पहले पेज को बिल्कुल बीच में से मोड़ के हाफ कर दो। अच्छा देखो ध्यान से, ये कौन सा क्या बना है? देखो तुम्हारा टी बन गया ना ये, तो इसीलिए इसे टी शेप अकाउंट, जो अकाउंटिंग क्वेश्चन में टी शेप अकाउंट है ना, तो वो यही से बनता है टी शेप। सेम यही रूल होते हैं इसके भी। ये लो जी, ये पेज हो गया, टी बीच में एक हाफ कर दिया। अब यहाँ बनेगा एक कॉलम ये बड़े वाला, सेम साइज़ का यहाँ पे कॉलम, और एक बिल्कुल छोटा सा कॉलम, सेम यही बना दो इधर की साइड, एक ये बड़े वाला इधर की साइड बड़ा, और एक बिल्कुल छोटा सा कॉलम। ये क्या है? कॉलम के नाम क्या है? सबसे पहले बनेगा डेट, पर्टिकुलर्स। अब की बार एलएफ नहीं है क्योंकि लेज़र तो बना रहे हैं, अब की बार आएगा जेएफ। तो क्या है ये? जेएफ, अमाउंट, और फिर से अगेन सेम डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। ये साइड क्रेडिट होती है और इधर की साइड डेबिट होती है। ये क्या कर रहे हैं हम? और लेज़र बना रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, टाइम का थोड़ा ध्यान रखा करो, और छुट्टी होगी कम से कम बिल्कुल, फिर मेरे को फ़ोन करके बुलाना पड़ता है। ठीक है, आज के बाद ऐसा कभी ना हो कि छुट्टी हुई भी है। ठीक है, छुट्टियाँ जितनी कम हो सके उतनी कम छुट्टियाँ करनी है। कावड़ में भी छुट्टियाँ ना के बराबर ही करनी है, इतना तुम आ सकते हो। ठीक है, गुस्से दिलाने वाला काम ना करा करो। आगे देखो ध्यान से, अब आगे, अब लेज़र के अंदर कैसे करते हैं सर हम? अब याद रखना, लेज़र में जब हम लिखते हैं उसे बोलते हैं पोस्टिंग करना। क्या करना बोलते हैं उसे हम? पोस्टिंग। तो अब अगर कोई बोले पोस्टिंग करो तो इसका मतलब भी लेज़र प्रिपेयर करो, और हम बोले लेज़र में लेज़र बनाओ तो उसका मतलब भी लेज़र में पोस्टिंग करनी है हमें। तो हम क्या करते हैं? लेज़र में पोस्टिंग करते हैं। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। अच्छा सबसे पहले एक बात बताओ, ये सर जेएफ और उसमें लिखा था हमने एलएफ, वो क्या होता है? सर एफ का मतलब होता है फोलियो। एफ का मतलब क्या होता है? और फोलियो का मतलब होता है पेज या पत्र या पन्ना, मतलब पेज नंबर। ये रेफरेंस के लिए यूज होता था पुराने टाइम में, पहले क्योंकि बुक्स जो बनती थी वो मैनुअली बना करती थी। तो अब किस पेज नंबर की पोस्टिंग तुम यहाँ पे कर रहे हो, तो वो पेज नंबर यहाँ लिख दोगे, और इसकी और वहाँ पे लिख दोगे इस पेज नंबर के, लेज़र के इस पेज, मतलब पेज नंबर लिखे जाते थे यहाँ पे रेफरेंस के लिए कि भाई यहाँ पे उस पेज नंबर पे देख लो जर्नल एंट्री मिल जाएगी, और वो बोलते थे उस पेज नंबर पे देख लो लेज़र के अंदर इसकी पोस्टिंग मिल जाएगी। इसलिए यूज़ होता था लेज़र फोलियो और जर्नल फोलियो, एलएफ एंड जेएफ। समझ में आ गई बात मेरी? ये वाला चैप्टर अगर तुमने कर लिया, 2 मिनट का चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है, एक ही क्लास में हो जाएगा। तो कैश बुक भी तुमने हाथों हाथ वहीं के वहीं कंप्लीट कर लिया, मतलब कैश बुक भी सेम टू सेम यही होता है हमारा जो लेज़र होता है हमारा। अब ये करते कैसे हैं? कुछ ट्रांजैक्शंस इसके लिए मुझे पहले लिखनी पड़ेंगी, वो ट्रांजैक्शन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सबसे पहली ट्रांजैक्शन क्या होती है? जर्नल एंट्री, मतलब गुड्स परचेज फॉर पर्सनल यूज, सॉरी बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मान लो कितनी अमाउंट है? 50,000, 50,000। अब अगली एंट्री करो फर्नीचर परचेज, फर्नीचर अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट, कितनी, मान लो 5000 एंड 5000। अगली ट्रांजैक्शन कर लो तुम, कौन सी, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, कितना, 3000 3000। ऐसे ऐसे करके हमारी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं एक जर्नल एंट्री के क्वेश्चन में। तो अब लेज़र कैसे प्रिपेयर करते हैं? सर लेज़र प्रिपेयर करने के लिए जितने भी हमारे अकाउंट हैं उन सब की हम सेपरेटली पोस्टिंग करते हैं, सबका सेपरेट अकाउंट खुलेगा एक। फॉर एग्जांपल सर कैश का एक अकाउंट खुलेगा, कैपिटल का एक अकाउंट खुलेगा, फर्नीचर का एक अकाउंट खुलेगा। अब कैश का अकाउंट दोबारा नहीं खुलेगा, एक अकाउंट एक ही बार खुलता है, एक अकाउंट दूसरी बार नहीं खुलता कभी भी, याद रहेगी ये वाली बात। अब कैश जितनी भी बार आ रहा होगा इस वाले में तो बार बार नहीं खुलेगा, एक ही बार खुलेगा कैश अकाउंट, तो छोड़ो। अब चौथा परचेज अकाउंट खुलेगा और पांचवा राम अकाउंट खुलेगा। तो मतलब जितने भी अलग अलग सेपरेट हैं सबके लिए सेपरेट अकाउंट खुलेगा, बट एक अकाउंट एक ही बार खुलेगा। तो मैं मान लेता हूँ मैं कौन सा अकाउंट बना रहा हूँ यहाँ पे, कैश अकाउंट बना रहा हूँ। कौन सा अकाउंट बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, कैश अकाउंट बना रहा हूँ। और कैश अकाउंट में मैं क्या करूँगा अब, पोस्टिंग, क्या करूँगा मैं, पोस्टिंग करूँगा। अब करते कैसे हैं सर, ये बड़ा है। तो सर जो अकाउंट हम बनाते हैं उसमें उसका नाम नहीं आता, मतलब कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कैश अकाउंट में कैश अकाउंट का नाम नहीं आएगा, उससे अपोजिट साइड का नाम आएगा, मतलब सेम साइड का भी नाम नहीं आता। तो मतलब कैश अकाउंट बना रहे, कैश कहाँ पे है, डेबिट में, तो डेबिट में जितनी भी आइटम है कुछ नहीं है बाई चांस, तो किसी का नाम नहीं आएगा, अपोजिट साइड का नाम आएगा, क्या आएगा, और कैपिटल वर्ड आएगा। अब आएगा कैसे, अब ये भी बात है ना, आएगा कैसे। तो कैश अकाउंट डेबिट में दिया हुआ है क्रेडिट में, तो ये साइड डेबिट है, ये है ये वाली साइड, तो डेबिट साइड में आकर अपोजिट साइड का नाम लिख दो, तो क्या आएगा, टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट लिख दो 50,000। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात, टू कैपिटल अकाउंट 50,000, ऐसे होगी पोस्टिंग। अब एक और रूल समझ लो, इसे और इजी करते हैं। अब इधर की साइड बाय आता है, इधर की साइड क्या आता है, बाय, इधर टू आता है हमेशा। बहुत सिंपल तरीका है सर, जो अकाउंट बना रहे हैं ना उसको छुपा दो। कौन सा बना रहे हैं, कैश अकाउंट, कैश को छुपा दो। क्या लिखा दिख रहा है, टू कैपिटल अकाउंट, तो टू लिखा हुआ है ना, तो टू को टू में लिख दो, टू लिखा है तो टू को टू में लिख दो। चलो जी, अब अगली एंट्री में कैश वर्ड लिखा है कहीं, हाँ जी सर लिखा है। अब फिर से इसे छुपा दो, फर्नीचर के आगे टू लिखा हुआ है नहीं, तो कहाँ में लिख दूंगा मैं, बाय साइड में, बाय फर्नीचर अकाउंट, अमाउंट कितनी आ जाएगी, 5,000। दूसरा तरीका भी समझ लो जो एक्चुअल तरीका है, कैश डेबिट में दिया हुआ है क्रेडिट में, क्रेडिट में, तो क्रेडिट साइड में जाके अपोजिट साइड का नाम लिख दो, बाय फर्नीचर अकाउंट। समझ में आया, इजी है यहाँ तक भी। चलो जी आगे बढ़ो। अब तीसरा, इसमें बताना क्या पोस्टिंग होगी कैश अकाउंट में, टू परचेज होगी। चलो आगे और कोई बताओ, हाँ कैश अकाउंट में क्या पोस्टिंग होगी, कोई एंट्री नहीं होगी, तुम क्या बताओ, बाय राम होगी। चलो जी बाय राम तो कोई तुक ही नहीं बनता, बाय परचेज होगी। चलो जी तुम बताओ, चलो जी वो भी नहीं, बिल्कुल ठीक। तुम आफीफा तुम भी बताओ, हैं, तुम दोनों का आंसर है कि कोई एंट्री नहीं होने की, तुम दोनों ही ठीक हो, बाकी सब गलत है। सर इसमें कैश वर्ड दिया हुआ है कहीं पे, नहीं, तो कैश वर्ड दिया हुआ ही नहीं है तो कोई पोस्टिंग ही नहीं होने की इसकी यहाँ पे, समझ गए। जहाँ पे वर्ड होगा वहीं पे तो होगी। इसकी किस में होगी सर, एक तो परचेज अकाउंट में पोस्टिंग होगी और एक राम अकाउंट में पोस्टिंग होगी। यहाँ कैश अकाउंट में कोई पोस्टिंग होने की ही नहीं। यहाँ तक बातें सारी समझ में आई। अच्छा, इसको एक क्रॉस चेक करने का एक बहुत आसान तरीका भी है सर, लेज़र से भी तुम जर्नल एंट्री बना सकते हो और क्रॉस चेक हो जाएगा हाथों हाथ। समझ में आ गया, देखो कैसे। इधर सर इधर से इधर चलते हैं लेज़र से पोस्टिंग करने से, राइट टू लेफ्ट। किधर से किधर चलते हैं, राइट टू लेफ्ट। तो बताना पहले फर्नीचर आया कि कैश आया, राइट टू लेफ्ट जाते टाइम। तो जर्नल एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखो वही थी क्या एंट्री, हाँ जी सर वही तो थी एंट्री, सही है मतलब हमारी। अब इधर से इधर चलो फिर दोबारा, पहले कैपिटल आया कि कैश आया, कैश। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री वही थी,
हाँ, अब बाई चांस मैंने इधर लिख दिया था बाय कैपिटल, बाई चांस मैंने बाय कैपिटल लिख दिया। अब एंट्री क्या बनेगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये तो गलती हो गई, तो हमने कुछ गड़बड़ कर दी, तो हमें फटाफट लो भाई ये गड़बड़ है, इधर आएगा टू कैपिटल, तभी तो एंट्री बनेगी कैश टू कैपिटल। तो 3 तरीके बता दिए मैंने इसे समझने के, तीनों तरीके से आना चाहिए। किसी को रिपीट कराऊँ मैं तीनों तरीके। अब आता है अगला बैलेंसिंग फिगर निकालना। इस अकाउंट को क्लोज कैसे करते हैं, इस अकाउंट को क्लोज कैसे करते हैं, या कोई भी लेजर अकाउंट होगा उसे क्लोज कैसे करते हैं। तो दोनों साइड का टोटल करो। अभी सपोज यहाँ पे और भी ट्रांजैक्शन होंगी बहुत सारी, एक ट्रांजैक्शन मान लो इधर की साइड एक और 2 ट्रांजैक्शन मैं लिख देता हूँ, 5000 की एक होगी, 3000 की एक हो गई, 2000 की और हो गई, और यहाँ पे 3000 की एक हो गई और 2000 की एक हो गई ट्रांजैक्शन सपोज। तो इधर दोनों साइड का टोटल करो, कर लोगे रफ में। बड़ा टोटल दोनों साइड लिख दो। बड़ा टोटल कौन सा है, 50,000 प्लस 10,000 60,000, और इधर का टोटल आ रहा है 10,000। तो बड़ा कौन सा होता है, 10,000 की 60। तो थोड़ा सा गैप दो और 60,000 को लिख दो दोनों साइड, और डबल लाइन से बंद कर दो उसे। डबल लाइन सिर्फ अमाउंट के कॉलम में आएगी। सेम ऐसे यहाँ पे भी 60,000 लिखो और डबल लाइन से बंद कर दो उसे कॉलम को। ठीक है, इतना कर दोगे। अब बड़े टोटल से, ये आमने सामने देखो बिल्कुल, अब बड़े टोटल से छोटा टोटल लेस कर दो। छोटा टोटल कितना था, 10,000। अब 60 में से 10 गए तो कितना बचा, 50। तो 50,000 को लिख दो यहाँ पे, और थोड़ा सा गैप देके लिख लो, चाहे एकदम नीचे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ लिखेंगे हम बाय बैलेंस कैरिड डाउन CD। मतलब ये क्या होता है हमारा, ये होता है कि सर मेरे पास टोटल इतना पैसा आया, उसमें से हमने इतना खर्चा करा और साल के एंड में 50,000 मेरे पास बचे रह गए। ये साल के एंड की फिगर होती है जो बची रह जाती है, उसे अगले साल की शुरुआत में, ये ट्रांजैक्शन हमेशा करते हैं इस डेट को 31/3 को, लास्ट डेट पे साल की, और अगले साल की शुरुआत में 1/4 को फिर से लिख दोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये वाला बैलेंस इधर उतार दोगे 50,000, और अगले साल से फिर वही क्वेश्चन शुरू हो जाएगा ऐसा ही बिल्कुल। समझ गए। मतलब अगर इस क्वेश्चन में बाई चांस ओपनिंग एंट्री करी थी ना हमने, उसमें ओपनिंग फिगर दी होती तो हम कहाँ लिखते, इधर लिखता मैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जितना भी दिया होता, फिर ये क्वेश्चन चलता नॉर्मल आ गया हमारा। समझ में आ गई बातें समझ में आई कैसे निकलता है बैलेंसिंग फिगर। मैं दोबारा रिपीट करा रहा हूँ, दोबारा समझना। सर दोनों साइड का टोटल करो, बड़े टोटल को दोनों साइड लिख दो। बड़ा टोटल है 60 को दोनों साइड लिख दो। बड़े टोटल से छोटा टोटल लेस कर दो 50। इसे ही बोल देंगे हम बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये है क्लोजिंग बैलेंस, और इधर भेज दिया तो ये बन गया ओपनिंग बैलेंस। मतलब इसका मतलब है इस साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा। इसका मतलब ये होता है इस साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा। ये बातें समझ में आ रही हैं सारी की सारी। लेज़र यही है बस, और कुछ नहीं है लेज़र। सर समझ में आ गया। अब अगर मैं तुमसे कौन सा अकाउंट बनवाऊं, कैपिटल अकाउंट बनवाऊं, कौन सा अकाउंट बनवाऊं, कैपिटल अकाउंट। तो मैं यहां बना रहा हूं कैपिटल अकाउंट। मैं अब शॉर्ट में बना रहा हूं फॉर्मेट। ये लो जी बना दिया मैंने फॉर्मेट। कौन सा अकाउंट बना रहा हूं मैं, कैपिटल अकाउंट। अब मुझे बताओ, तुम बताना कैपिटल अकाउंट में क्या पोस्टिंग होगी, टू कैश अकाउंट। चलो जी तुमने बोला सर टू कैश अकाउंट, मैंने लिख दिया। बनाना इससे जर्नल एंट्री बनाना सही जगह क्या बनेगी, गलत होगी। तुम बताओ क्या होगी एंट्री, बाय कैश। क्यों होगी बाय कैश, सर सिंपल सा लॉजिक है। कैपिटल बना रहे तो कैपिटल को छुपा दो। क्या लिखा दिख रहा है, उसके आगे टू लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ ना टू, तो बाय में डाल दो उसे। अगर टू लगा होता तभी तो टू में, तो बाय कैश अकाउंट 50,000। अब करके देख लो, इधर से इधर चलो, राइट टू लेफ्ट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यही थी। हाँ जी सही है, बिल्कुल हमने ठीक कर दिया। अब और तो कहीं कैपिटल है ही ना, इसमें है ना इसमें है, तो इसका बैलेंस यहीं पे बंद हो गया। तो बैलेंस कैसे निकालेंगे, दोनों से है, इधर तो कुछ है ही नहीं, तो बड़ा टोटल यही बन गया हमारा। तो लो जी 50,000 डबल लाइन से बंद, इसके बिल्कुल सामने 50,000 डबल लाइन से बंद, और बैलेंस भी कितना बच गया 50,000। इसे लिखूंगा मैं टू बैलेंस कैरिड डाउन CD, और फिर अगले साल की शुरुआत में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000।
कुछ है? जल्दी से मेरे को बताओ, तुम ही बताओ फिर से। अब फर्नीचर अकाउंट में क्या पोस्टिंग करोगे तुम? फर्नीचर अकाउंट में क्या पोस्टिंग करोगे? टू कैश अकाउंट, फर्नीचर छुपा दिया, टू को टू में डाल दिया, टू कैश अकाउंट, सिंपल है। परचेज अकाउंट में क्या पोस्टिंग करोगे तुम बताओ? टू राम। और राम अकाउंट में क्या पोस्टिंग करोगे तुम बताओ? अरे परचेज तो ठीक है, लेकिन बाय की टू, बाय नहीं, बाय राम, बस एक ही बार बाय आएगा, कहीं जाना नहीं बाय बाय करके, बाय राम। गॉट इट? सॉरी क्या बोला तुमने? राम अकाउंट में क्या पोस्टिंग करोगे? बाय परचेज। राम अकाउंट में बाय परचेज, ठीक है चलो, गॉट इट ना। सर क्या चैप्टर इतना सा है? सर इतना सा ही है, बस एक छोटी सी चीज़ और आ गई हमारी। पहली बात तो जितने भी एसेट्स अकाउंट होते हैं हमारे, क्या बोला मैंने? जितने भी एसेट्स अकाउंट होते हैं हमारे, उन सारे एसेट्स अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, क्या बोला मैंने? ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड में आएगा। एसेट्स डेबिट होती है, क्रेडिट? तो सारे एसेट्स अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आएगा। सपोज उसने कुछ बोल दिया कि ओपनिंग बैलेंस 5,000 रुपये है एसेट्स का, तो हमेशा इधर आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, समझ गए? और जितने भी लाइबिलिटीज अकाउंट है लाइबिलिटीज मतलब क्रेडिट के अकाउंट है, लाइबिलिटीज हो गया, इनकम हो गया, कोई सा भी लाइबिलिटीज अकाउंट, वैसे तो बैलेंस इनकम का तो कुछ होता नहीं है, लाइबिलिटीज अकाउंट हो गया, जो उनके बैलेंस ओपनिंग की तरह आएंगे, मतलब फिर क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। समझ में आ गई बात? और तीसरी और लास्ट चीज इस चैप्टर की, सर एक कंबाइंड एंट्री भी होती है। कंबाइंड एंट्री में देखो, यहाँ दिखाई दे रहा है वीडियो में, यहाँ तक का नहीं दिख रहा? सर मिट सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, अपना ही बोर्ड है, कौन सा मिट होने के पैसे लग रहे हैं। ये जो हंस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पे। तो वीडियो स्टार्ट है तो क्या टीचर का भी गाना नहीं गा सकता? ऐसा कहीं लिखा हुआ है? नहीं मतलब ऐसा कहीं, लो इधर आके बोल दे रहा हूँ मैं, ऐसा कहीं लिखा हुआ कि टीचर गाना नहीं गा सकता है? कहीं पे लिखा है कहीं पे? हाँ तो फिर चले जा, एक बार सुना दो, वो तो मुंह से कभी कभी ऑटोमेटिक निकल पड़ता है। इधर ध्यान दो, अब एक मैं एंट्री करवा रहा हूं तुम्हें, कैश डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राम। सर 5,000 4500 आए और 500 रुपये का डिस्काउंट हो गया। सपोज वी आर प्रिपेयरिंग कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट में क्या पोस्टिंग होगी मुझे कौन बताएगा? उसे 500 रुपये इनाम। बताओ जल्दी क्या पोस्टिंग हो? मुझे नहीं पता, मैं पूछ रहा हूँ कैश अकाउंट में क्या पोस्टिंग होगी इसकी? 500 रुपये इनाम उसे आज। टू राम। और डिस्काउंट कहाँ जाएगा? बाय डिस्काउंट किधर आएगा? बाय में कि डिस्काउंट की टू में? टू में। टू या बाय, एक चीज बताओ, डिस्काउंट किधर आएगा? बाय में कि टू में? बाय 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 बाय। चलो सारे के सारे तुम 500 रुपये हार चुके हो। और मैं सच में दे देता सर जी, टू भी नहीं आने का, बाय भी नहीं आने का। अभी बताया था पहला रूल, जो अकाउंट हम बनाते हैं उसमें उसका नाम नहीं आता, सेम साइड का भी नाम नहीं आता, अपोजिट साइड का नाम आता है, अभी बताया था मैंने। तो कैश में कैश का नाम नहीं आने का, ना ही सेम साइड डिस्काउंट का नाम आएगा। किसका नाम आएगा? टू नाम आएगा बस। देख भाई, अब तो गए, अब तो टू राम, बस बस गए अब तो पैसे, बस हो गया। इधर देखो, टू राम। अब आती है बात अमाउंट की। अमाउंट कितनी आएगी अब? 4500, 500, 5000। 5000, 500 कौन बोला है? ये अलग ही दुनिया उसकी। सर जो अकाउंट हम बनाते हैं उसके सामने वाली अमाउंट आती है हमेशा। तो कैश बना रहे हैं ना, तो कैश के सामने वाली आएगी 4500। अगेन तुम सारे गलत हो, फिर 500 रुपये हार गए तुम। आई बात समझ में? अब बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा अब जल्दी से बताओ, अब अगर मैं बाई चांस डिस्काउंट अकाउंट बनाऊँ, अब इजी बता देना सारे। तो डिस्काउंट अकाउंट में क्या पोस्टिंग होगी? सेम रूल लगाना, फिर टू राम होगी, लेकिन अब की बार अमाउंट क्या आएगी?
500। और राम अकाउंट बनाऊंगा तो क्या पोस्टिंग होगी, अब सोच के बोलना। तो 2 बाय भी बोल दो, 2 बाय, दोनों नहीं बोलने, दोनों में से एक बोलना है। 2 बाय, बाय क्या, बाय कैश अकाउंट, वेरी गुड। दोनों अपोजिट में है तो दोनों आएंगे, दोनों अपोजिट में है तो दोनों आएंगे। कैसे आएगा, मैं सपोज ये बता रहा हूँ, बाय कैश अकाउंट और बाय डिस्काउंट अकाउंट। अब 5000 आना चाहिए ना, तो दोनों का टोटल 5000 ही होगा। देखना 4500 एंड 500 हो गया, देखो 5000 जितना कैश के सामने लिखा था। ये चैप्टर खत्म। कैश बुक डिट्टो यही है, ये कैश अकाउंट कैश बुक ही होता है। जो कैश अकाउंट होता है ना वो कैश बुक ही होता है, सेम टू सेम, कुछ अलग नहीं होता है। छोटी मोटी सी थोड़ी बहुत ही चीज़ें अलग है, क्योंकि वहाँ डबल कॉलम भी बनता है और पैटी कैश बुक भी बनती है। बनता है ऐसे ही, बस वहाँ बैंक का कॉलम अलग हो जाता है एक साथ में। वो बैंक अकाउंट बैंक की तरह बनता है, जैसे बैंक अकाउंट बनाने को कह दूँ मैं। लिसन, होप सो समझ में आया होगा। फटाफट फटाफट अभी हम एक इलस्ट्रेशन करके देखते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आई। मोबाइल चला रहा है क्या भाई साहब? उल्टा लटका दूंगा भले ही फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, फिर मत बोलना वीडियो में नाम ले लिया मैंने ना, कटने की नहीं वीडियो अभी। भाई साहब उल्टा लटका दूंगा। फ़ोन आ रहा, किससे परमिशन ली? जब मैं पढ़ा रहा हूँ फिर। अच्छा पैसा पेपर कैसा हुआ आज? 12 नंबर का आता है। क्यों? बाकी 8 नंबर का क्यों नहीं आता? क्योंकि सर जिंदगी ना पीछे रहने की आदत पड़ गई है, कभी हम टॉपर्स में आ ही नहीं सकते। परेशानी ये है, आदत पड़ गई है। अपने माइंड को हमने ऐसे ट्रेन कर लिया है कि सर हम कभी टॉपर बनने के ही नहीं, हम 20 में से 20 या फुल मार्क्स लाने के ही नहीं। और जैसे ना तुम कभी यूट्यूब चलाओ, मेरी बात को ध्यान से समझने वाली, तुम ना कभी यूट्यूब चलाओ और यूट्यूब पे सर्च करो कि कॉफ़ी पीने के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। यूट्यूब 1000 वीडियो बता देगा जिसमें फ़ायदे बता देगा कॉफ़ी पीने के। वही पे तुम यूट्यूब या गूगल कुछ भी, और गूगल पे दोबारा तुम सर्च करो कॉफ़ी पीने के नुकसान क्या क्या होते हैं, तो वो 1000 नुकसान बता देगा। मतलब तुम फ़ायदे ढूंढोगे तो वो फ़ायदे दिखा देगा गूगल, नुकसान ढूंढोगे तो नुकसान। सेम हमारा दिमाग का भी वही हाल है। तुम उसे जैसा ट्रेन करोगे वो तुम्हें वैसा बना देगा। तुम कहोगे यार हम तो है ही नहीं टॉप करने, हम हैं क्या टॉपर कहीं, और तुम्हारा दिमाग कहेगा हाँ तू है ही नहीं टॉपर ना, मैं तुझे बनने देने का और कभी टॉपर। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉइंट एग्जाम में ऐसा आ ही जाना जो तुम कहोगे यार सारा आता था बस यही नहीं आता था। और सारा आता भी होगा ना तो तुम बेवकूफ़ी ऐसी करके आओगे, फुल मार्क्स तब भी नहीं आने के। क्यों? क्योंकि तुमने अपने माइंड को ऐसे ट्रेन कर लिया है कि तुम कभी भी उस लेवल पे पहुंच नहीं सकते। तो बेटर ये है कॉन्फिडेंस रख लो अपने ऊपर कि नहीं सर मेरे को टॉपर्स में आना है, 11th क्लास है तो बनना है, तो मेहनत कर लो थोड़ी। अभी रहता है ना अकाउंट्स का पेपर, उसमें मेहनत करके ढंग से फुल मार्क्स की ट्राई करनी है, फुल मार्क्स गेन करने हैं वहाँ पे, ठीक है। पीछे रहने की आदत पड़ गई है तुम्हें, और कुछ नहीं, कि पीछे ही रहना है हमें बस ज़िंदगी में, पीछे नहीं रहना है, कि ट्राई करना है हमें ज़िंदगी में, आगे बढ़ना है सबसे। कंपटीशन पता है कितना खतरनाक हो रहा है इंडिया में, एक के ऊपर एक लोग बैठे हुए हैं। दिल्ली जाके देखो, वैसे नहीं एक के ऊपर फ्लैट में, मतलब जितनी जगह में थोड़े से लोग रहने चाहिए ना वहीं भर गया, मैं भी यहीं रहूँगा, मैं भी यहीं। इट मीन टू से 142 पॉइंट समथिंग हमारी पॉपुलेशन है। जॉब्स भी नहीं है मार्केट में, बिजनेस में भी कंपटीशन इतना हाई हो चुका है, जिसे बोलते हैं ना कट थ्रोट कंपटीशन, गला काट प्रतियोगिता। एवरेज लोगों की दुनिया नहीं रही अब, ना मिडिल क्लास लोगों की दुनिया रही अब। एवरेज से ऊपर बढ़ना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करके दिखाना है, तभी सक्सेस मिलती है। पैसा, मेरी बात सुनना ध्यान से, पैसा ना हर फील्ड के अंदर है, किसी भी फील्ड के अंदर चले जाओ, चाहे तुम कॉमर्स स्ट्रीम में हो, चाहे साइंस स्ट्रीम में हो, चाहे ह्यूमैनिटीज़ में हो, चाहे तुम किसी डॉक्टर बन रहे हो, चाहे इंजीनियर बन रहे हो, चाहे टीचर बन रहे हो, हर स्ट्रीम के अंदर पैसा है दबा के। बस अपनी स्ट्रीम के अंदर मास्टरी तो दिखाओ तुम कि मैं परफेक्ट हूँ इस गेम, इस चीज़ में। शेयर मार्केट कर रहे हो तो दिखाओ तो तुम कि हाँ तुम परफेक्ट हो, इतना पैसा है। तुम टीचर हो, दिखाओ तो कि हाँ तुम परफेक्ट हो, इतना पैसा है। मैं आज इतना अर्न कर रहा हूँ तो थोड़ा कुछ अच्छा कैलिबर है। ऐसे भी टीचर हैं जो पीजीटी पढ़ा रहे हैं और उनके पास है ही नहीं, ना स्कूल अच्छा है ना ट्यूशन अच्छी है। अपने आप को अपनी फील्ड में परफेक्ट, तुम चाहे एक आर्टिस्ट ही क्यों ना, ड्राइंग बनाते हो, परफेक्ट बनाओ, देखो कितना पैसा कमाओगे। समझे बात को? तो अपनी फील्ड में परफेक्ट होना सीखो।
ये नहीं कि भीड़ का हिस्सा चल रहा है, हमें तो पापा का बिजनेस करना है, हमें तो घर का जमाई होता है ना, घर जमाई होता है ससुराल में, और घर का जमाई कहाँ होता है? अपने पापा का घर का जमाई। अपने पापा के घर का जमाई नहीं बनना है कि पापा ने मेहनत करी उनकी कमाई खा लेनी है बस, हमें ज़िंदगी में कुछ नहीं बनना। समझे बात को कुछ? कि पापा ने इतना भी यकीन नहीं है पापा को अब कि भाई घर का जमाई है ना वो, तो यकीन कैसे होगा कि पापा ने कोई बड़ी डील है ना, यकीन ही नहीं है लड़के पे। अरे तेरे बस की है क्या? तू करेगा, तू जाएगा वहाँ पे, मैं जाऊँगा खुद, वो डील तू करेगा क्रैक। अपने पेरेंट्स की नज़रों में उस इमेज को बनाओ कि घर वाले बड़ी डील के लिए बोले भाई तू जा, बड़ी डील है, तू संभालिए उस डील को। या जेब में 10 लाख रुपए ही पापा भेजने हो ना तुम्हें लेके, इनके ले 10 लाख रुपए, ये उसे जाके दे दियो, ये बैंक में जमा करा दियो। ये नहीं कि 1 लाख रुपए देते हुए घर वाले अरे यार गिरू देगा। क्यों? क्योंकि घर वालों को लग रहा है अरे इससे 11th तो पास हुई नहीं, 12th तो पास हुई नहीं, ये संभालेगा क्या इतनी बड़ी डील? कितने भी अमीर हो, माँ बाप की नज़रों में तो इमेज क्रिएट करनी पड़ेगी। तो वो इमेज मेहनत से बनती है, स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ में। ऐसे नहीं ज़िंदगी सुबह उठे, खाए पिए, फिर सो गए, चलो हो गया ख़त्म दिन, एक दिन और। समझे? वीडियो बंद कर दो बस।